मेरठ नगर निगम के कई ऐसे पार्षद प्रत्याशी रहे जो आरएलडी से बड़ी उम्मीद में चुनाव लड़े लेकिन हार गए। उस हार के पीछे ये सपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन्हीं में से एक है वार्ड 73 से आरएलडी के प्रत्याशी रहे अब्दुल गफ्फार साहब। गफ्फार साहब, कल आपकी एक वीडियो दिखाई दी कि राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेताओं के सामने आपने खुलकर अपने मन की बात कह दी। हाँ, मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात कोई काट नहीं पाया। बिल्कुल सच्चाई है। गठबंधन के नाम पर छला गया है और पार्टी के हालात जितने ख़राब किए गए वो समाजवादी पार्टी और हमारे भी नेता जो राष्ट्रीय लोक दल के थे वो समझ ही नहीं पाए। गठबंधन करते रहे, गठबंधन के रूप में धर्म नहीं निभा पाए, ना हमारे लोग ना समाजवादी पार्टी के। आप अपनी हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, गठबंधन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि था भी नहीं भी था। कुछ लोग कहते हैं कि गठबंधन था, कुछ कहते हैं नहीं था, तो हम जैसे लोग पीछे रह गए। हम इस दुविधा में फंस गए कि अब हम क्या करें, हम किसे लड़ाएं। है जी, हमारी सामग्री से लेकर हर चीज़ तक लेट हो गई, हम क्षेत्र में नहीं जा पाए। तो कारण सिर्फ गठबंधन की अफवाह रही है। ये कोई गठबंधन नहीं है। हम बेहतर रहता अगर अकेले लड़ते। अब क्या रहेगा भाई? पिछली बार आप पार्षद थे, इस बार तो अब चुनाव ही नहीं जीत पाए। नहीं, चुनाव जीतने से क्या होता है? जनता की आवाज़ हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे। वो कोई पार्षद बन के ही आवाज़ नहीं उठे जाती, तो हम नॉर्मल आदमी भी उठा सकते हैं। नगर निगम एक्ट कोई ये प्रावधान नहीं है कि पार्षद ही आप विकास की बात करेगा या जनता की आवाज़। अच्छा गफ्फार भाई, एक चीज़ बताइए कि सपा के नेताओं ने मतदान नहीं करी। यहाँ तो दो विधायक भी हैं सपा। कहाँ दिए सपा के लोग? मुझे लगता है ये विधायक जो जैसे AIM का प्रचार कर रहे थे, मुझे लगता बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब से इनकी बात हो गई है, इसीलिए ये यहाँ AIM को चुनाव लड़ा रहे थे। ये सपा को लड़ा ही नहीं रहे थे। ये तो टोटली अतुल जी को हराने का काम कर रहे थे। और अनेकों वीडियो काफ़ी देखी होंगी आपने। ये गली गली फिरे, इनके कार्यकर्ता गली गली फिरे। नुकसान आपको हुआ? नहीं, हमें भी हुआ, इन्हीं के पार्टी के पार्षदों को भी नुकसान हुआ। जो इनके सिंबल पे लड़ रहे थे उन्हें भी हराने का इन्होंने काम किया। एहसान साहब है जो इन्हीं के सिंबल से लड़ रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, शहजाद हैं, वो इन्हीं के सिंबल से। और इन्होंने वहाँ जाके मीटिंगें की, इनके खिलाफ मीटिंगें की और निर्दलियों के पक्ष में वोट मांगे। इनका टोटल मकसद ये था कि अतुल हराओ, केवल अतुल हराओ। तो लगता है भविष्य सपा का अब रहा नहीं। मुझे लगता है कि शायद बड़े जितने भी लोग हैं ये ओवैसी जी की पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये उसका टेलर था। तो अब मुस्लिमों के हालात आपने देख भी लिए, जैसा बोगे वैसा हुआ। नहीं, हमें भी हुआ, इन्हीं के पार्टी के पार्षदों को भी नुकसान हुआ। जो इनके सिंबल पे लड़ रहे थे उन्हें भी हराने का इन्होंने काम किया। एहसान साहब है जो इन्हीं के सिंबल से लड़ रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, शहजाद हैं, वो इन्हीं के सिंबल से। और इन्होंने वहाँ जाके मीटिंगें की, इनके खिलाफ मीटिंगें की और निर्दलियों के पक्ष में वोट मांगे। इनका टोटल मकसद ये था कि अतुल हराओ, केवल अतुल हराओ। तो लगता है भविष्य सपा का अब रहा नहीं। मुझे लगता है कि शायद बड़े जितने भी लोग हैं ये ओवैसी जी की पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये उसका टेलर था। तो अब मुस्लिमों के हालात आपने देख भी लिए, जैसा बोगे वैसा ये काटेंगे, अपने चुनाव में भी काटेंगे। इन्होंने हमें ही नहीं, अपने आप को भी नुकसान पहुँचाया। गफ्फार भाई, बिल्कुल आप साफ कहते हैं, लेकिन तलखी और दर्द आपके बयानों में तो साफ दिख रहा है। हाँ, नहीं, दर्द तो होता ही है। दर्द होता ही है, इसमें क्या बात है। हमने वर्क किया, इस शहर में सबसे बेहतर काम किया। आप जान सकते हैं, हमें वोट भी मिला, लेकिन वोट हमारा कंफ्यूज हो गया इस गठबंधन के कारण। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो हमारा वो हम निर्दलीय भी लड़ते, क्या दिक्कत। लेकिन हमें गठबंधन का नुकसान हुआ। ये लोग एक गली में गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि जिस तरीके से कल जो आरएलडी की मीटिंग थी, आपने इतनी साफ बात कह दी, सीधा कह दिया नाकामी है, जयंत चौधरी को दिक्कत ना हो जाए। आपको नहीं लगता अगर कार्रवाई कर दी तो आपका? नहीं, मुझ पर क्या कार्रवाई होगी? मैं तो बिना पार्टी के भी काम करूँगा, उनके लिए भी काम करूँगा। मुझे पदों का, इन चीज़ों का लालच नहीं है। मैं हमेशा से जहाँ हूँ बिल्कुल सही रहता हूँ। साफ बोलते हैं? बिल्कुल साफ बोलता हूँ। इसमें क्या, मैं तो चाहता हूँ जैन जी को नुकसान ना हो। सच्चे सिपाही। हाँ, वो तो धोखा, जब यहाँ धोखा है, तमाम सीटों पे धोखा है। किठौड़ में जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उन्हें हरवाने का काम पार्टी के लोगों ने किया। आप उनकी भी बाइट लीजिए। वो तो जिलाध्यक्ष हैं, उनको हरवा दिया गया। ऐसे अनेकों जितनी है, ये सब जगह इन्होंने हरवाने का काम किया है। ये इनको खुद ही भुगतना पड़ेगा। शायद AIM ज्वाइन करके पूर्ति कर ले। अच्छा, जयंत चौधरी को भी इस बारे में कोई चिट्ठी लिखी है आपने?
नहीं, चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन अपनी पीड़ा बड़े नेताओं से बता दी, उनका काम है ये बात पहुंचाना। चिट्ठी से काम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब्दुल गफ्फार साहब हैं, नगर निगम में पार्षद रहे हैं, बहुत काम भी कराए हैं। इस बार आरएलडी से वार्ड 73 से प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव हार गए और हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। यदि गठबंधन पर तस्वीर साफ हो जाती तो शायद हार ना होती। अपनी बात आरएलडी के नेताओं के सामने तल्खी भरे लहजे में खुलकर कही। अब देखना होगा कि ये बात जब जयंत चौधरी तक पहुँचती है तो फिर गठबंधन पर क्या फैसला रहेगा और जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाएगी। समाजवादी पार्टी और आरएलडी नेताओं में चल रही तकरार अब बड़े टकराव की वजह बनती जा रही है और अब विरोध के स्वर उभरने लगे हैं कि आखिर गठबंधन की जरूरत आखिर क्या थी। इसी पर हम बात कर लेते हैं आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवाल जी। सांगवाल जी, कल आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, लेकिन उसमें देखा कि तमाम जो पार्षद प्रत्याशी हारे हैं या और भी नगर पंचायतों में जो सभासद के प्रत्याशी हारे हैं, वो कह रहे थे कि ऐसे गठबंधन से तो ना होना बेहतर था, हम लोग सपा की वजह से चुनाव हार गए। देखिएगा, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन था और कार्यकर्ता उसी चीज़ को अपने मनों में धारण किए हुए थे कि हमारा गठबंधन के साथ ही हम लंबे समय तक चलने वाले हैं। जो ये चुनाव था विधानसभा का, उसके बाद अब निकाय चुनाव आया। निकाय चुनाव की स्थिति पहले क्लियर नहीं हो पाई। कार्यकर्ता ये मानते रहे कि हमारा गठबंधन है और उसी दृष्टिकोण से वो काम करते रहे अपने अपने वार्ड में, अपनी नगर पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में। लेकिन स्थिति बहुत लेट साफ हो पाई कि हमारा निकाय चुनाव में गठबंधन नहीं है और इसी कारण उसके नतीजे भी कहीं, क्योंकि वो भी लड़े, हम भी लड़े, आमने सामने भी हमारा चुनाव हुआ है। अब कार्यकर्ता एक तरफ तो गठबंधन में उन्होंने काम किया, अब तक काम किया, इस चुनाव में अचानक उनको अलग अलग आमने सामने चुनाव लड़ना पड़ गया। और दूसरे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता हों या राष्ट्रीय लोकदल के हों, जब अपने प्रत्याशियों चुनाव लड़ा रहे थे तो उन्होंने चुनाव में काम भी किया है, एक दूसरे के खिलाफ भी काम किया। तो नतीजे आने के बाद जब नतीजे खराब आए हैं, जहाँ चुनाव हारे हैं, उन कार्यकर्ताओं में जरूर इस बात का असंतोष है कि गठबंधन था, हम लोग साथ काम किया है, साथ काम कर रहे थे और उसके बावजूद भी हम लोगों को चुनाव में, निकाय के चुनाव में, पार्षद का हो चाहे नगर पालिका, नगर पंचायत का, उसमें हमें हराया गया, ये असंतोष है। लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये बड़ा मामला है, ये बड़ा सवाल है हमारे सामने, देश की जनता के सामने, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, जो इस सरकार की नीतियों से इस समय बड़े दहशत में हैं और परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको हटाना चाहते हैं। उसमें सब लोग मन से काम करेंगे और ये गठबंधन है, ये दोनों राष्ट्रीय नेताओं ने, अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी का उनका तालमेल है। और भी समान विचारधारा की और भी पार्टियां हो सकती हैं। जनभावना जो होंगी, जो जनभावनाओं का दबाव होगा इन समान विचारधारा की पार्टियों पे, वो और भी दल साथ आ सकते हैं। लेकिन चुनौती नहीं है ये कि जो असंतोष है इसको खत्म कर पाएंगे? असंतोष क्षणिक है, ये लोकल उसका चुनाव था। अगर ये स्थिति पहले साफ हो जाती कि इस चुनाव हमारा गठबंधन नहीं है तो नतीजे हमारे भी बहुत बेहतर आते। हमारे जो और कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ पाए वो चुनाव भी लड़ लेते। तो स्थिति समय रहते साफ नहीं हो पाई, उसमें समय ज़्यादा लग गया। जब इसमें नामांकन की अंतिम तिथि थी, वो तस्वीर तब साफ हो पाई कि इस चुनाव में हमारा गठबंधन नहीं है। कार्यकर्ता यही मानते रहे गठबंधन है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में चल रही तकरार किस मोड़ पर पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है यही हम बात कर लेते हैं सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी से। सांसद जी, आप देख रहे हैं कि अब तो खुलकर मुखालफत शुरू हो गई है कि हमें समाजवादी पार्टी ने हरा दिया, हमें आरएलडी ने हरा दिया। देखिए, जब गठबंधन अवसरवादी होता है तो वो गठबंधन होता ही नहीं है। यदि मैं थोड़ा सा सख्त शब्द हूँ तो ठगबंधन होता है। वो दोनों ने इसे उम्मीद से एक दूसरे का हाथ पकड़ा कि वो नरेंद्र भाई मोदी जी का, योगी जी का विरोध करके कुछ हासिल कर लेंगे। ये कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा होता है विकास का, एजेंडा होता है देश के समाज की सेवा का, और वो उनका रिकॉर्ड नहीं है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी को अवसर मिले, सर्वाधिक अवसर मिले प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के, चलाने के, उन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिससे देश की, प्रदेश की जनता में उनके प्रति आदर पैदा हो, विश्वास पैदा हो। और इसी यही स्थिति लोकदल की भी रही। लोकदल को जो भी सीमित उनको सफलता मिलती थी, उसके अंदर भी जनता से जुड़े हुए उनका स्वभाव नहीं रहता था। एक वर्ग विशेष के साथ वो जुड़ करके कुछ कोशिश करते थे काम करने की। तो जनता ने इन बातों को समझ लिया है। और जैसा मैंने कहा कि जो गठबंधन है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं था, केवल मोदी जी का विरोध था, इसको टिकना था ही नहीं है और इसलिए झगड़े हो रहे। और आप ये देखें, उत्तर प्रदेश के अन्य दल भी यदि गठबंधन करते हैं, इसलिए टिकाऊ नहीं होते वो, क्योंकि उनके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, उनके पीछे केवल अवसरवादिता है। अच्छा, आपको लगता है कि 2024 में फिर आपको लिए मुश्किलें कोई नहीं बची? नहीं, देखिए, हम ये बात तो ठीक है कि यदि विपक्ष के अंदर एकता नहीं है तो थोड़ा उसका लाभ होता ही है, परंतु हम उसको ध्यान में रख करके चुनाव नहीं लड़ते हैं।
हम तो शुद्ध रूप से अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर चुनाव लड़ते हैं। और इसलिए हम अभी पिछले चुनाव के अंदर भी हमारी 64 सीटें मिली हमको, सारा विपक्ष एक था, लेकिन हमारा जो मतदान का मत प्रतिशत था वो 51% से ज़्यादा था। तो हम 50% से ज़्यादा मत प्राप्त करके सीधी विजय प्राप्त करने का लक्ष्य हमारा रहता है। इसलिए विपक्ष यदि एक है तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, हाँ विपक्ष यदि बटा हुआ है तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। अच्छा, सपा और आरएलडी में जो ये रार चल रही है, कितनी बड़ी चुनौती इन दोनों के लिए मानते हैं? आपको लगता है भविष्य 2024? नहीं, मुझे नहीं लगता है। आप देखिए कि लोक दल को भी एक प्रकार से अस्वीकार कर दिया है। मैं यदि ये कहूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी बिरादरी का, लेकिन जिस बिरादरी के ऊपर वो बड़ा सारा काम आधारित रखते हैं वो सब तो हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड उनका समर्थन प्राप्त हमको होता है, तो लोक दल को जनता ने भी अस्वीकार कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।